So the very basic question here will be, so what's the recruitment process looks like for this company, and what advice will you give to the candidates who are preparing for it? Yeah, so I will continue in Hindi. So I just feel that it makes a better connect. So ऐसा होता है ना कि कोई भी एनालिटिक्स की कंपनी होती है, तो वो आपके ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जज करती है और आपके रीजनिंग को जज करती है. सो एनालिटिक्स की जो कंपनी थी, जैसे जेपी मॉर्गन में मैं जब दिया था, तो उसमें भी बेसिक क्वांट पूछा था और इंग्लिश पूछा था और केस इंटरव्यूज, स्टैटिस्टिक्स एंड या यही 4-5 मेन चीजें थी जो पूछा था. Okay, that's nice. So second question will be कि see this is an analyst role, तो क्या technical skills, languages हैं important इस role के लिए, and candidate कैसे मतलब proficiency demonstrate कर सकता है to interview for this role? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सो अगर हम किसी भी एनालिटिक्स रोल के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हमको स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए. लाइक स्टैटिस्टिक्स इज अ मस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो केस इंटरव्यूज होते हैं, लाइक जहाँ पे हम केस स्टडीज वगैरह सॉल्व करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. ये भी अपने को आना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक डेटा क्रंचिंग के लिए टूल हमारे पास होना चाहिए. अब डेटा क्रंचिंग बेसिकली ये होता है कि अगर हमको डेटा मिल गया, मतलब कल को हमें कंपनी डेटा दे सकती है या हमारे पास अपना डेटा हो सकता है, तो उस डेटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन है ना, उसको निकालने के लिए, उसको निकालने के प्रोसेस को डेटा क्रंचिंग कहता है. तो डेटा क्रंचिंग के लिए या तो आप पाइथन में कर लो, या तो आर में कर लो, या तो एमएस एक्सेल में कर लो. तो आपको एक डेटा क्रंचिंग टूल आना चाहिए, एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल आना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए और केस स्टडीज सॉल्व करना आना चाहिए. लेकिन ये उसके लिए है जो प्रॉपर एनालिटिक्स रोल के लिए अपने आप को साइन अप कर रहा है. लेकिन कल को अगर कोई कंपनी में आप डेटा एनालिटिक्स भी कर रहे हैं एंड उसके साथ डेटा मॉडलिंग भी कर रहे हैं, लेट्स से, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग का भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज होना चाहिए. So एक और जैसे तुमने मतलब ये सारी स्किल्स बताई. So let's say कैंडिडेट है, he has a resume. So resume में कौन सी ऐसे सेक्शंस हैं जो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं for the interviewer during the interview? या सो जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी अगर एनालिटिक्स की कंपनी है, तो वो सबसे पहले देखती है कि आपको डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने आता है कि नहीं. और डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो दो सबसे बेसिक चीजें होती है ना, वो पहला ये है कि आपको डेटा के साथ मैनिपुलेशन करने आता है कि नहीं. तो वो ना, जैसे अब कोई भी डेटा है, लेट्स से आजकल बहुत सारे डेटा हमको मिल जाते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं, या एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं. तो बेसिकली आप उस डेटा के साथ कुछ इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो कि नहीं, वो आपके प्रोजेक्ट्स में रिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है कि आपके पास कोई डेटा था, उस डेटा में से आप क्या क्रिटिकल इंसाइट्स निकाल पाए, तो वो आपके प्रोजेक्ट्स में रिफ्लेक्ट होता है. तो एक तो प्रोजेक्ट्स पे हर कोई ध्यान देता है, लाइक एनालिटिक्स में प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो आप, और वो प्रोजेक्ट्स भी आप क्या बना रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दूसरी चीज ध्यान देते हैं ना, कि चलो मान लेते हैं कि आपने वो प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट से आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये भी एक क्रिटिकल चीज होती है, उस पर भी वो लोग ध्यान देते हैं. और तीसरी चीज जो मेन होती है, मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये होती है ना कि जैसे होता क्या है कि एनालिटिक्स वाले रिज्यूमे में लोग मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स लिख देते हैं बहुत बार. तो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स लिखने के बाद ना, अगर इंटरव्यूअर उसमें इंटरेस्ट लेता है, तो वो जो एल्गोरिदम आप लिखे हैं, उसमें आपको कितना इंफॉर्मेशन है, वो उसको अच्छे से समझना चाहता है. लेट्स से मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मशीन लर्निंग में बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम होता है लीनियर रिग्रेशन. ठीक है, और हर कोई लीनियर